हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दिग्विजय पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। क्या आपको पता है हीरो का फार्मूला किसे कहते हैं या हेरॉन का फार्मूला किसे कहते हैं? हेरॉन या हीरो? हीरो का फार्मूला है किसे कहते हैं? आज जानेंगे इस वीडियो में आप हीरो का फार्मूला किसे कहते हैं। तो हीरो का फार्मूला जानने से पहले मैं आप लोगों को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताता हूँ। ठीक, तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का एक भुजा 90 डिग्री का हो। तो मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाने से पहले मैं आपको एक समकोण चतुर्भुज का फार्मूला निकालना सिखाता हूँ। ठीक, चलिए तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक समकोण चतुर्भुज, और ये रेडी हो गया। हालांकि अंश में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, एकदम हल्का से तो नहीं होगा। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसी सभी 90 डिग्री ही है। एक चतुर्भुज में कुल कितने डिग्री होते हैं? ये 90 है, 90 है, 90, सभी 90 को जोड़ेंगे तो 90 इंटू 4 यानी कि 9 चौक 36, 360 डिग्री होता है एक चतुर्भुज में। ठीक, टोटल चारों भुजाओं के जो चारों कोण हैं, चारों भुजाओं के द्वारा बनाए हुए जो चारों कोण हैं, उन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं चतुर्भुज बनाया और उसको मैं बांट दिया तो दो त्रिभुज बन गए, ये एक और ये एक, दो बन गए, दो त्रिभुज बन गए। ठीक फ्रेंड्स, और ये इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी। और ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। ठीक, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस भुजा को गुणा करेंगे और इस भुजा को गुणा करेंगे, इन दोनों भुजाओं को गुणा करेंगे तो जो आएगा वो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो चौड़ाई गुणित लंबाई, इसका क्षेत्रफल होगा चौड़ाई गुणित लंबाई होगा। ठीक, और इसमें अब दो त्रिभुज बन रहे हैं तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी तो जोड़ेंगे तो इसके जितना ही होगा ना। और ये दो ठो है, दो है ना, और दोनों बराबर है, सेम सेम है, क्योंकि बीच से बराबर कटा है, बीच से बराबर कटा है तो सेम है। अब सेम है मतलब बटे दो कर सकते हैं ना इसको। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो रहा है उसका आधा होगा ना, चौड़ाई गुणित लंबाई बटे दो होगा ना। अब यहीं पे मैं एक और दूसरा ऐसी सेम बना देता हूँ। ठीक, और उसका नामकरण किया जाएगा एक, मतलब मैं त्रिभुज बनाऊंगा, चतुर्भुज नहीं बनाऊंगा, इस टाइम त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में नामकरण किया जाए ए बी सी, है ना। और ए बी को बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण, है ना। इसको कर्ण बोलते हैं, ये सी को। और यहाँ पे अब देखो सेम है, तो सेम है। यहाँ पे देखो क्या था, चौड़ाई ए बी था, ए बी गुणित बी सी बटे दो, ऐसा होगा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी होगा ए बी गुणित बी सी बटे दो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का। और ए बी मतलब क्या है? लंब है, गुणित आधार बटे दो। ठीक, यही होगा ना। तो 1/2 गुणित लंब गुणित आधार, या लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित आधार। ठीक, तो आपका यह दिया रहेगा एग्जाम में कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब इतना सेंटीमीटर है, चौड़ाई लंब इतना सेंटीमीटर है, आधार इतना सेंटीमीटर है, कर्ण इतना सेंटीमीटर है। यह लंब के जगह में ऊंचाई दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना। तो डायरेक्ट इस फार्मूला को लगा देना, ऊंचाई गुणित आधार बटे दो या फिर लंब गुणित आधार बटे दो। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
देखो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जिस फार्मूला से निकाला जाता है उसको बोलते हैं हीरो का फार्मूला, ठीक। और वो फार्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। और यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज के अलग अलग भुजाओं के भुजाएं हैं, ठीक। और एस जो है एस अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप किसे बोलते हैं ये आपको बताता हूँ। परिमाप किसे बोलते हैं? परिमाप जितने जगह को घेरा रहता है, जैसे कि इसका परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों को जोड़ के हम निकालेंगे। परिमाप से ही बना है अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं को जो जोड़ देंगे तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ए प्लस बी प्लस सी ये परिमाप कहलाएगा और इसका जो आधा होगा वो कहलाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि एस, यही है एस, ठीक। तो आपको एस निकालना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि एक दिया है 3 4, ए बराबर 3 है और बी बराबर 4 है और सी बराबर है 5 और आपको इसको निकालना है। आप क्या करेंगे? पहले एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, यानी कि 4 3 7 प्लस 5 मतलब कि 12 बटे 2 बराबर 6, ठीक। तो एस बराबर आ गया आपका 6। तो अब उस फार्मूला में रख दो, ऊपर के फार्मूला में 6 गुणित 6 माइनस 4 सॉरी 6 माइनस 3, पहले 3 है, 6 माइनस 3 गुणित 6 माइनस 4 गुणित 6 माइनस 5। तो आपका ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 6 3 18 18 2 36, यानी कि ये हो जाएगा 6 छक्का 36 है। ऐसा 6 गुणित 6 ऐसा होगा तो मतलब हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि ये है अंडर रूट 6 की घात 2 है, यानी कि 6 घात, और ये कट जाता है, घात 2 रहता है तो अंडर रूट कट जाता है। इस चीज़ को याद रखना, घात 2 रहेगा तो अंडर रूट कट जाएगा। अब आते हैं एक मेन जो कि है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो समबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला को याद रखने में इंटेलिजेंट लोगों को भी, जो होशियार लोग हैं ना, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, एग्ज़ाम में उनको याद नहीं आ पाती है। तो उस फार्मूला को उनको निकालना कैसे है, ठीक। तो देखो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि आपका ए और ए बराबर क्या हो? बी हो और बी बराबर क्या हो? सी हो। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। जिसके सभी भुजाएं 67 डिग्री का हो, है ना। यहाँ पे ए बी और सी नाम देते हैं, सभी ए है मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए। इसमें क्या हो रहा है समबाहु त्रिभुज में? ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए। तो इस समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? हीरो के समीकरण से ही इसको निकालेंगे अभी, ठीक। हीरो 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 है ना, हीरो का फार्मूला, ठीक। आप हीरो हो, अभी इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आप हीरो हो। यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक देखते देखते मतलब मेरे नज़र में आप बिल्कुल हीरो हो यार। चलो अब आगे देखते हैं, हीरो के फार्मूला को यूज़ करते हैं। एस निकालना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एस बराबर क्या होगा? एस बराबर अपना था ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 था, अर्ध परिमाप। सभी भुजाओं को जोड़ो और उसके बाद 2 से भाग दे दो। तो यहाँ हमारे यहाँ पे तो एस बराबर निकालेंगे तो ए बी सी सब सेम है, ए प्लस ए है बटे 2 है, यानी कि क्या हो गया? ए प्लस ए बराबर 2a और एक और ए है 3 ठो है तो 3a हो गया, 1 2 3 है तो एस बराबर 3a/2 हो गया, ठीक। अपना एस आया 3a/2। और किस हीरो के समीकरण से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्गमूल एस गुणित एस माइनस ए गुणित एस माइनस बी गुणित एस माइनस सी, ये होता है हीरो के फार्मूला से। और हमारे लिए समबाहु त्रिभुज के लिए
जो एस है उसका मान क्या आया, एस का मान अपने पास आया 3a/2। अब रखो 3a/2 इंटू एस माइनस ए है तो 3a/2 माइनस ए, और सभी जगह पे रहेगा 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि सभी जगह ए ही है कि नहीं, ए बी सी सब में ए ही है, तो सब जगह यही रहेगा। तो अब ये हो जाएगा अपना √3a/2। अब मैं यहाँ पे 3a/2 माइनस ए को करके दिखाता हूँ। 3a/, यहाँ पे देखना ना, 3a/2 माइनस ए, ऐसा करेंगे तो ये इसका जो बटे 1 है, ये मान के चलो, है कि नहीं, कुछ नहीं है तो भागित 1 है, ए भागित 1 मतलब ए ही होगा। अब 1 को 2 बनाने के लिए अपन को इसके पास 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी कर दो 2 का गुणा, तो 2a हो जाएगा। तो ये 3a माइनस 2a/2, और 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा ना, a/2 होगा। तो अपना 3a माइनस ए का मतलब कितना आ गया, a/2 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a/2 गुणित a/2 गुणित a/2 गुणित a/2। ठीक, अब अपने पास क्या आया, यहाँ पे 3a की घात 1 2 3 4, a की घात 4 आएगा, 3a की घात 4, तो √3a की घात 4 बटे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 16, है ना, 16 आया। अब इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा, और ये जो 16 है, 16 वर्गमूल 16 मतलब क्या, वर्गमूल 16 मतलब वर्गमूल 4 गुणित 4, है कि नहीं, तो मतलब कि 4 है कि नहीं, ये 2 ठो है, 2 2 रहता है तो कट जाता है, 4 की घात 2 हो गया तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2, सॉरी वर्गमूल 3/4, 4 होगा ना, 16 वर्गमूल 16 मतलब 4, वर्गमूल 3/4, और a की घात 4 है, तो वर्गमूल a की घात 4 मतलब क्या है, वर्गमूल a की घात 2 है कि नहीं है, 2 दूने 4, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये बच जाएगा a की घात 2। और अपना a क्या था, भुजा था, तो मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वर्गमूल 3/4 और भुजा गुणित भुजा की घात 2। ठीक, ये होता है आपका फार्मूला, वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा की घात 2। तो ठीक, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे एक बार और फिर लिख देता हूँ, वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 या a की घात 2। तो अगर आपको दिया जाएगा, कैसे दिया रहेगा कि एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, जो भी दिया रहेगा, है ना, और 8 सेंटीमीटर है या जो भी दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस फार्मूला को लगा देना, वर्गमूल 3 भुजा की घात 2 को, है ना। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को मैं और आगे लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसीलिए यहीं पर इसको द एंड किया जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।